सबको बुलाओ, सबको ले जाओ, और अगर वहां नहीं लेके गए, आबू में नहीं पहुंचाए, मतलब ज्ञान समझाई नहीं। हाँ, वैसे ताकत लगती है, इजी नहीं है। चाहे कितनी भी महिमा हो गई हो, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, ब्रह्मा कुमारी, लेकिन फिर भी अभी तक भी वो वो नहीं है कि भाई आबू ही, मतलब हाँ, कितना कितनी बार कह कर बुलाते रहे, बुलाते रहे। इधर तक आ जाएंगे, हमारे प्रोग्राम्स में आ जाएंगे, वर्कशॉप में आ जाएंगे, आबू तक पहुंचना। और वहां पहुंचना, एक तो वो एक एनर्जी में रहना, और दूसरा है फिर वहां का भोजन, खान पान करना। तो जो असर होता है ना, क्यों वहां ले जाते हैं। कोई कहते हैं कि ठीक है, फिर हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर रह जाएंगे सपोज, अगर प्रोग्राम नहीं है तो ऐसे अलाउड नहीं है। तो बाहर रह कर कोई, वो थोड़ी, वो कोई कॉन्फ्रेंस ये थोड़ी कि अटेंड करना है, वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर। तो आज बाबा हर थोड़ी देर में याद दिला रहे, बच्चे चलो, आप लेके चलो, चलो। 17/9, मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। एक बात अगर मनुष्य समझ जाए तो यहाँ आबू, मतलब आबू में भीड़ लग जाए। वैसे सेंटर्स पर भी। हम्म। हम्म। हम्म, ये समझ जाए, यहीं से मिलेगी। तो बाबा कह रहे मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है, अभी वो सिखा रहे हैं। जो गीता जो तुम पढ़ रहे हो, वो गीता सुनाई जा रही है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। हम्म। हम्म। हाँ, वही बाबा कहते, ये अगर वो समझ जाए ना, उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहां आबू में है जैनिज्म का। यह चैतन्य दिल वाला मंदिर है। ये बात समझ ले। जैन जैनिज्म को टारगेट करो आबू ले जाने के लिए। ठीक है, सरोज माता का है, क्योंकि उनका दिलवाड़ा मंदिर भी है, वो भी एक अट्रैक्शन है। और फिर उनको बोल सकते, वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर, ये चैतन्य दिलवाड़ा, उसको कनेक्ट कर सकते। हाँ। हाँ, उसकी सेवा कर सकते, कम्युनिटी वाइज। तो यहाँ भीड़ लग जाए, आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया, और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आप ही सिखलाते हैं। योगा सीख लेते हैं, कितने योगा क्लासेस होते हैं ना। हाँ। तो बाबा कहते हैं, और सब जगह आप ही सीखते हैं, सिखलाने वाला बाप नहीं सिखाते। एक दो को आप ही सिखलाते, यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है ना, वहां तो बहुत मित्र संबंधी
आदि आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए ये देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय ही नहीं है यहाँ कोई? बच्चों को जिनको ये निश्चय ही नहीं है। कौन सा निश्चय? अच्छा, और हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखा रहे हैं, परमात्मा हमको सिखा रहे। हो गया निश्चय पक्का? कैलाश में एकदम। हम्म तो एकदम बाबा कहते निश्चय हो गया। ये ज्ञान मनुष्य के द्वारा नहीं है। जैसे और लोग कहते हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी कुछ है। क्या प्रूव करे, कैसे एक निश्चय करे? तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे है। अगर पूरा निश्चय होता तो तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते। जब भी ये आयरनी ऑफ फैक्ट है कि जो भी प्रेजेंट में जब वो रहता है ना, तो उसकी कीमत उतनी नहीं करते हर कोई की। धर्म स्थापक श्री कृष्ण, मतलब बोलते हैं ना श्री कृष्ण है, वो श्री राम, जो भी, जब भी ब्रह्मा बाबा, उतनी कीमत थोड़ी जो आज हमको है। तो शिव बाबा भी आए, उतनी कीमत थोड़ी। अब जैसे अब एक बाप दादा आते थे, ठीक है, रूटीन था मतलब वैल्यू थी, बट लाइक जैसे अभी अभी याद करते हैं तो बाबा बाबा सामने होते थे, टाइम लगता है जब तक हमारा टर्न आए बाबा से मिलने, तो पीछे बैठे बैठे सो जाते थे आराम से क्योंकि अभी 2 बजे तक चलना है, फिर क्या करें। अब हमारा अभी क्या है, हाँ, बोरीवली का टर्न बाद में आएगा, बॉम्बे। हाँ, हाँ, कई बार ऐसे भी हुआ है। मतलब जब बाबा हिस्ट्री हॉल में भी आए थे, तो बाबा कहते हैं तो अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से याद करते, बल भरते बहुत, और क्या होता, भाग की मधुबन आते, और क्या अगर पूरा निश्चय है तो बताएंगे, बहुत सर्विस करते। अरे भगवान ये आया है, वो पढ़ा रहा है, ये भी दिन चले जाएंगे कि ये जो मधुबन जाना, यहाँ आना, ये भी यादगार हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रेजेंट में हमें जो मिल रहा है ना, उसमें एक जेन्यून कुछ कारण है तो बात अलग है, लेकिन कभी भी अपने कुछ ऐसी अलबेलापन से उसको लाइटली मत लो। फिर हम याद करते रहेंगे हर चीज को, देखो मैं कर सकती थी, मैं जा सकती थी, मैं याद करते रहेंगे फिर, और तब कुछ कर नहीं सकते। वो जो स्टेज है ना, एक होता पता ही नहीं था, फिर तो चलो कोई रिग्रेट ही नहीं है, पर ये जो स्टेज होगी ना वो बहुत रॉन्ग होगी। इसलिए बाबा कहते हैं तो बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी तो कमी है, तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो बहुत है, परंतु धारणा ही नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर, अगर धारणा हो तो फिर औरों को धारणा, औरों को भी धारणा करावे। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वो कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। अब देखो ये भी एक्चुअली शांति चाहते हैं विश्व में, लेकिन
पहले तो कब हुई थी क्या? क्योंकि जो भी जब भी आत्माएं आई तो उन्होंने क्या किया? हाँ, ऑलवेज लड़ाई दिखाई ना। तो ये थोड़ी दिखाया कि, तो एक तो उनके हिसाब से शांति मतलब क्या? हाँ, तो मतलब विश्व में तो शांति नहीं है ना, उनको शांति है। तो शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। पीस वर्ल्ड कैसा होगा वो भी नहीं समझ सकते। तो बाबा कहते हैं ये डिस्ट्रैक्शन मत करो। तो शांति कब स्थापन हुई? अच्छा, और फिर अगर हुई तो कब हुई? कभी थी ऐसी? तो ये मोहिनी बहन बताते, जब वो यूनाइटेड नेशंस में फर्स्ट ऐसा पीस नेशन ही, पीस ऑर्गेनाइजेशन को ही एनरोल करना था ना, तो गए। तो वो जो पीस वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, बोलते हैं ठीक है आप करते हो लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। वो कहते कि आप पीस वाले हो, अब कहते बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब आपको ही पीस पर विश्वास नहीं। बोला युद्ध बहुत फास्ट प्रोसेस है, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो आप व्यक्तिगत रूप से सोचते हो ना, इसलिए है। तो उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि एक व्यक्तिगत रूप से भी मुश्किल है एक जन के लिए भी, ऐसे न ऑर्गेनाइजेशन तो कितना मुश्किल है, किसी कैसे हो सकता है? मतलब आज एक अकेला रहे तो भी शांति में रहे तो मुश्किल है, अगर संगठन में रहना हो तो। फिर बाद में उन्होंने उनको समझाया किया, फिर वो माने, और फिर तो स्टेटस दी, और आज तो हमारी जनरल स्टेट कंसल्टेटिव स्टेटस है, और आज एक और बढ़ गई ना हमारी। जो बताया था कि से है हमारी, मुझे लेटेस्ट कल लास्ट टाइम बताया था मैंने। और जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस तो 10 साल पहले मिल गई थी, उसके बाद और बढ़ गई है हमारी। हाँ, एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट है मोहिनी बेन, वहाँ के यूनाइटेड नेशंस, पूरे एनजीओ के जितने भी यूनाइटेड नेशंस में, जितने भी वर्ल्ड में एक रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं ना, जैसे ब्रह्मा कुमारी एक रजिस्टर्ड बॉडी है, वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मा कुमारी को। तो बाबा कहते हैं आदि देव भी है ऊपर में, विश्व में शांति का नजारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में बुलाते तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। विश्व में शांति वाली एक फेज भी था। और शांति किसको कहते हैं? हमारी शांति की परिभाषा क्या है? और संकल्प, संकल्प तो चलेंगे। हम्म। सोल कॉन्शियस तो फिर भी लोग नहीं समझते ना। अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर हम कहेंगे व्हाट इज पीस का, दुनिया को अगर बताना है शांति की डेफिनेशन, दुख का नाम निशान नहीं। एक तो ये है फाइनल शांति, और उसके लिए जो शांति की प्रोसेस है वो ये है, वो जैसे वो ड्राइंग्स फेमस है ना, शांति के ड्राइंग्स बताया, तो फिर बोला कि नहीं, उसने हाँ बताया कि कैसे डाली, पेड़, पंछी, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन वो शांति से पंछी बैठा है। इसको कहेंगे शांति। तो संगम युग में जो हमारी शांति का प्रोसेस है वो ये है कि इतने सारे हलचल है उसके बीच अचल, और फाइनली वो शांति ये वाली शांति को लीड करती है। तो बाबा कहते पूछो उनको कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। शांति चाहिए तो पहले वैसा सैंपल चाहिए ना, कि ऐसा मुझे शांति चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं।
विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है। फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह भी दिलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद ही नहीं जानते जिन्होंने ये यादगार बनाया है, जिसका दिलवाड़ा नाम मंदिर नाम रख दिया। आदिदेव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं। परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। हाँ, मनुष्य मूंझ जाए। आज पूरा आबू पर है। मनुष्य मूंझ जाए ये फिर क्या है? बाबा ऐसे लिख दे, वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, चैतन्य है। बाबा कहते फिर तो नहीं, मतलब कंट्रोवर्सी हो जाती है ना वहां, तो फिर लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो ना। हम्म। हाँ, वो तो है ही, कोई ना कोई तो यादगार तो, सारे यादगार तो जो देखा है वही तो बनाएगा ना प्रैक्टिकली। हम में से किसी ने बनाया होगा। परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इसको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं। मनुष्य मूंझ जाए। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते। क्या नहीं समझते? हाँ, वो जड़ दिलवाड़ा है, ये चैतन्य दिलवाड़ा है। मतलब जो दिलवाड़ा में यादगार, तपस्या, स्वर्ग सब कुछ देखते वो यहाँ है। तो इसलिए वहां का क्या है देखा है ना सभी ने। याद नहीं होगा कि याद है, नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर स्वर्ग है। वो मतलब उस तरीके से एक्यूरेट, एक्यूरेट है। हाँ, वो भी है। भल दर पर है, पास में। बहुत बच्चे भी नहीं समझते। भल दर पर है, मधुबन में रह रहे हैं, पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं कि ये चैतन्य दिलवाड़ा है। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठपंथ है। और दिलवाड़ा क्या क्या रिसेम्बलेंस है। मतलब हम तपस्या कर रहे हैं, वहां भी तपस्या बता रहे, स्वर्ग ऊपर में बता रहे, ठीक है। और ओपन आइज, बहुत बड़ी खासियत। वहां की तपस्या सारी जो कर रहे हैं खुली आंखों का बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी है। वैष्णव धर्म का अर्थ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं है। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो ना, वहां जाकर तुम समझाओ। अगर कोई निमंत्रण आता है ना, क्या समझाओ आज? विश्व में शांति कब थी? ये आबू सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो, ये जो बाबा कर रहे हैं, तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सैंपल है। सुनकर फिर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। इस कम्युनिटी का भी करेंगे, उद्धार करेंगे मधुबन ले जाके। जैनिज्म की, हाँ, वो क्योंकि वहाँ वो मतलब वो वाली कम्युनिटी काफी है। जैनिज्म, गुजराती जैन बहुत होते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे भी अब ये अक्षरधाम टेम्पल बनाया है ना। हाँ, तो बहुत है, कर सकते हैं। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। कहते ब्रह्मा कुमारी ये पता नहीं क्या कहती है। तब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो कि आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है।
जा बॉम्बे वालों, होमवर्क दिया है बाबा ने। ये बड़ा तीर्थ है, क्योंकि बॉम्बे को क्यों याद किया, सबको ही बोल सकते। बाबा कहते वहां भी समझाओ, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की। ये समझाओ कैसे स्वर्ग की रचना रची। वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल, स्वर्ग का और आदि देव का चैतन्य मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं है। हम अब जानते हैं। अच्छा तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले ही तो तुम पूछो। अब एक और बात, दो तीन ही तो आज का थीम है। पहले तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो। पूछो उनको, मीनिंग पता भी है शांति का। क्योंकि संकल्प विकल्प रहित हो नहीं सकता, तो विदाउट संकल्प, संकल्प तो चलेंगे, तो शांति का मीनिंग क्या है। शांति से बात करेंगे उसको शांति बोलते हैं, शांति से सोचेंगे उसको शांति बोलते हैं। क्या शांति है। तो बाबा कहते देख, पूछो। विश्व में शांति तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक्चुअली शांति में सारे ही गुण आ जाते हैं ना। एक्सेप्टेंस, वाह वाह, नो वाई वाई, बाबा की मुरली के अकॉर्डिंग। फिर सिंसियरिटी, नो एक्सपेक्टेशन, इच्छा नहीं, सारे ही आ जाते हैं ना। अगर शांति चाहिए मतलब ये सब चाहिए। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनाइस्टी का राज्य था। रा, चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल, ये ये जो विश्व में शांति कब थी पता है आपको, नहीं पता? तो ये है। अच्छा, इनकी राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाए। क्या दिखाएंगे आबू में मॉडल? हाँ, वो तो मतलब दिलवाड़ा मंदिर दिखाएंगे। हाँ, तो क्या दिखाएंगे वहां? ओम शांति भवन दिखाएंगे फिर। हाँ, मतलब सब हम चैतन्य ना, कि देखो कैसे यहाँ ये तपस्या कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को ही दिखाएंगे ना। और सबसे बड़ा जो वो अच्छा लगता है लोगों को, यही अच्छा लगता है सेशंस ऑफ। ठीक है, एक एस्पेक्ट है। बाकी ये फरिश्ते दिखते हैं, सब जाते हुए दिखते हैं, क्लास दिखती है, योग दिखता है, यूनिकनेस ना, लाल लाइट और योग। तो ये सब, तो ये तो है ही पुरानी दुनिया, पुरानी पतित दुनिया। नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तब बतलाते हो। सभी नहीं जानते हैं, न बतलाते हैं, न समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है। कहाँ पहुंच गए? दिलवाड़ा। नीचे आदिदेव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर बहुत खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो, नहीं, श्री कृष्ण का मॉडल, विश्व का मालिक, तो चलो आबू में तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। इसलिए पांडव भवन में एंटर करते ही सबको याद है ना क्या है? एंटर करते ही श्री कृष्ण का कौन सा पिक्चर है? हाँ, हाथ में क्या हुआ, सुलभा बहन भूल गए? देखो, इसलिए बार बार जाना चाहिए। इस तरफ, वही लात मारते हुए। हम्म, हाँ हाँ, बहुत बड़ी। तो श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था।
तो तुम उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं। वो दिखाओ भाई मॉडल, अगर है तो, आबू का, पांडव भवन के एंट्री वाला। तो संगम युग की तपस्या भी दिखाए, प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाए। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अच्छा, अम्बा का भी चित्र है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो 2 ही होती है। तुम आओ तो तुमको दिखाए। वैकुंठ भी आबू में दिखाए, आबू में ही, आबू, वैकुंठ भी आबू में दिखाए। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया, सदगति दी है। तो आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि पूरे विश्व की सदगति यहाँ से हुई। ये है। बाकी एडिशनल वो 5 बातें तो हम जो डिस्कस करते वो तो है ही है। और 60,000, मतलब इतने समय से 3,000 तो योगी रोज ऑन एन एवरेज मिनिमम एक दिन में योग करते ही करते हैं। अगर 14 कॉम्प्लेक्सेस सोचो तो, अब तो खैर 5,000 है इनमेट्स जो रहने वाले। वो तो करेंगे ही करेंगे आने वाले। तो जहां जिस स्थान पर इतने सारे योगी रोज तपस्या कर रहे हैं, और पूरा वो साइलेंस वाला, आवाज वाला नहीं, तो उस स्थान की वाइब्रेशन कैसी होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको बताओ आबू की तुम बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते, प्राचीन भारत का राजयुग किसने सिखाया, क्या चीज थी। तो फिर क्या बोले, बोलो चलो आबू ही चलना है आज। चलो आबू में दिखाया आप कि किसने सिखाया आपको। वैसे बाबा पर निश्चय मधुबन जाने के बाद ही होता है, अनलेस कोई ऐसा कोर्स करते करते कोई वैसे अनुभव हो, वो ठीक है। लेकिन भगवान का ये कार्य है। किसका ऐसा हुआ था कि मधुबन जाने से एक कन्फर्मेशन हो गई, है ना। मतलब वैसे तो ज्ञान समझते समझते लगता है, लेकिन मधुबन जाने के बाद जैसे ये जो वो पूरा देखते हैं ना, पूरा बाबा का विस्तार। हाँ, राजू बन उठा रही, मधुबन जाने से होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको ले चलो, कि आबू चलो। सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं तो पूछना चाहिए, विश्व में शांति कब थी, वो जानते हो। विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाए। मॉडल्स आदि सब दिखाए, ऐसे मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचते ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की। वैसे तीर्थ में यही कहते हैं ना, ये चारों धाम की, भाई वो नहीं किया तो जीवन असफल है, मतलब ये करना चाहिए लाइफ में। तो उस चारों धाम का महाराजा आबू अगर आ गए, हाँ, चारों धाम भी है। हाँ, हाँ। तो बाबा कहते हैं, तो तो चलो हम समझाए, ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। ये बातें और कोई नहीं जानते। अच्छा, इतना सब बाबा ने बता दिया, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जितना जैसे बाबा ने आज वैल्यू रखी, उस वैल्यू से फील करना, तुम्हारे में भी नंबरवार है। भल बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, बाबा को पता चल जाता है।
बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहां भी है उनको समझते हैं। उन दिनों म्यूजियम, जयपुर का म्यूजियम बना था और साउथ एक्स का म्यूजियम बना था इधर, श्री फोर्ट वाला। और बस आबू का म्यूजियम तो बाबा के बाद ही बना था। तो ये दो म्यूजियम बने थे उस समय। तो बाबा कहते रीड करते हैं, म्यूजियम संभालने वाले हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, इस समय अगर मर पड़े तो ज्ञान में मर गए तो कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। याद के यात्रा की मेहनत वो समझ ही नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते, बच्चे ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कौम कायम है। बाप कहते भी, यहाँ बाप कहते हैं मैं भी आऊं। कहाँ? आप चल रहे हो ना भाई आबू, इतना बड़ा तीर्थ, मैं भी वहीं बैठा हूँ। वैसे तीर्थ जाते किस लिए? भगवान के लिए तो जाते हैं। एम होता है ना, जो भगवान के लिए, तो क्या भगवान की लीला स्थली, हाँ, चरित्र भूमि रही इसलिए जाते हैं। तो ये तो बहुत एक्यूरेट है आबू, चरित्र भूमि। और नॉट ओनली भगवान की, लेकिन पहली आत्मा जो कर्मातीत बनी पूरे वर्ल्ड में, वो आत्मा की भी चरित्र भूमि वही है आबू। आज तक पूरी दुनिया में कर्मातीत एक भी नहीं आत्मा बनी। तो बाबा कहते हैं आदि देव भी यहाँ है। देखो मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, और आबू का अट्रैक्शन। हाँ मतलब, और वैकुंठ भी यहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर भी उधर यहाँ है। देखना चाहते हो ना, आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी महिमा करो। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं ना, कितने ढेर मनुष्य जाकर वहां इकट्ठे होते, इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो, कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई उन दिनों। ये सब दुख है ना, अकाली मृत्यु होती रहती है वहां। पे सोच भी नहीं सकते ना कि ऐसा भी कोई वर्ल्ड होगा। कोई कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर सकते आज, अगर स्वर्ग की बात सोचो तो वहां तो कुछ ऐसे होता ही नहीं। बातचीत करने वाला, ये बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। मतलब उसकी समझे, उसके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट नहीं करे, उनकी भी जो भी वो कर रहे हो उनकी बहुत महिमा हो, पर है भी जेन्युइन है ना, वो जो भी करे उसकी भी महिमा है। वो सब चीज उन्होंने इस संसार को यहाँ तक लाया, चाहे वो भक्ति है चाहे वो शास्त्र है, इस लेवल तक तो लाया। 2500 वर्ष, किसी ने कहा देखो भक्ति थी तो 2500 वर्ष तक उसने पालना की। संगम युग में तो तुम्हारी तो 100 ही वर्ष पालना होती है। तो भक्ति ने तो ज्यादा पालना, इस संसार को थमा के रखा ना। ये भी ठीक है। हाँ उन्होंने इतना किया तो हमको 100 वर्ष ही लगे, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो अपने मतलब हर कोई की, ये सृष्टि चक्र की खासियत है कि हर आत्मा की हर कंट्रीब्यूशन कीमती है, और जरूरी था। तो बाबा कहते हैं तो वहां तो ऐसे कुछ होता है नहीं, ये सब बातें तुम समझा सकते हो, सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप पंप कर रहे हैं, बाप ज्ञान का पंप कर रहे, हुआ पंप हुआ अंदर, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है, वो समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते ये दुनिया अब पुरानी गई की गई। वो तो कहते 40,000 वर्ष पड़े, तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है।
पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। किस इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण अल्पकाल सोता था, आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। वैसे वो भी एक्यूरेट बताते हैं ना, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, तो एक्चुअली क्या था? हाँ, द्वापर कलयुग कुंभकर्ण का सोने का टाइम। तो तुम कुंभकर्ण थे ना? कौन कौन था कुंभकर्ण? कुंभकर्ण थे। ये खेल बड़ा वंडरफुल है, सब कुछ प्यार प्यार से बाबा हमको बता देते हैं, सुना देते हैं। तुम रावण कौन था? अस- तो बाबा कह रहे इन बातों को सब थोड़ी समझ सकते हैं, कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं। सुनते ये सब जा रहे तो चल पड़ते, उनको बताते कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है, बस। तो वह भी कह देते हैं शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, ऐसी मतलब भावना में चले आते। बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वो तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा, जो हमने एक जन्म में की। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते साक्षात्कार हो तब बाबा समझ जाते हैं। अगर कोई कहते साक्षात्कार हो तो मैं मानता हूँ, है ऐसे कोई? या शुरू में कोई का था संकल्प कि बाबा में दिखाए ना, कैसे ब्रह्म कई के होते हैं, जैसे होता है वो इतिहास में सुनते हैं ना, बॉम्बे में वो भाई था, बाबा आए हुए थे, बोला कि मैं क्या कैसे विश्वास करूं कि बाबा भगवान आते हैं। तो बाबा ने कराया। फिर वो भाई जब आबू आया तो उसको दिखा कैसे बिंदु आ रही है, और उसके भ्रुकुटी में आकर बैठ गई। हाँ कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं ऐसे। तो बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं साक्षात्कार है किसी का संकल्प है तब हम बिलीव करें, ठीक है। ऑनलाइन है किसी का संकल्प, साक्षात्कार हो तो बिलीव करें। तो बाबा कहते हैं नहीं है, रख सकते हैं, हो जाए वो हो जाए, ठीक है, चॉइस है। तो बाबा कहते हैं बाबा समझ जाते, कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौदा भक्ति करो, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भगत होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बात ही नहीं आ रही है, यहाँ तो पूरा बुद्धि से समझ की बात है, ज्ञान को समझो। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप है ही नई दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, दिलवाड़ा मंदिर। परंतु वो शोभा तो कम हो ही जाती है। अब तो पूरा हो गया ना रेनोवेट, दिलवाड़ा मंदिर हो गया पूरा। वो तो ये तो बाप समझाते, बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, पढ़ाई की बात है। बाकी यह जो मथुरा में मधुबन कुंज गली में आदि बैठ बनाया है वो कुछ है नहीं, न कोई गोप गोपियों का खेल है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इसके पीछे जो रहस्य है वो समझना है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझो कि कैसे हमको इस तरह बनना है, गोप गोपी बनना है। महिमा करनी है ठीक है करे, वो भी अच्छी है, लेकिन बनो। तो कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला, एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ।
अच्छा, ये तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसको तीर ही नहीं लगेगा। अगर योग का जौहर नहीं होगा तब बाप भी कहते हैं अभी देरी है। अगर अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए। मतलब अब तो खैर वो लॉजिकल माइंड्स हो गए हैं तो ये बातों को बिलीव करने लगे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत गहरा कंसेप्ट है ना। सब जगह भगवान है। तो बाबा कहते परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था। जो एक बात समझ जाए, जो अभी सिखा रहा है, जो तुम देख रहे हो, पतंजलि योग, कितने सारे योग दर्शन हैं, और उन सब योग दर्शन में बताया है फाइनली सबसे बड़ा है राजयोग। चाहे वो किसी भी तरह से उसको इंटरप्रेट किया, लेकिन मानते हैं राजयोग सबसे हाईएस्ट है। तो क्योंकि बहुत सारे योग बताए, सिद्धि वाली बताए कि ऐसा योग करने से, इधर ध्यान करने से ये मिलेगा, इधर ध्यान करने से ये मिलेगा, अगर ये चाहिए तो इस तरह का ध्यान करो। तो सब में से हाईएस्ट है राजयोग। तो बाबा कहते हैं इसके बदले नाम इसका डाल दिया है कि जो अभी सावरा है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब आप समझाते, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें बच्चे फिर पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो होते ही है। जो भी सेंटर्स है सब नंबरवार है। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़ी है। स्वर्ग देवी देवता बनाना इजी थोड़ी है। एक एक को कितना टाइम लगता है। बोलो स्वर्ग कहाँ जाते हैं? सत्यु को। परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है, वहां का सत्यु का राज्य कैसे चलता है। और दूसरा, देवताओं का झुंड देखना हो तो क्या करो? बोलो बोलो। ऑनलाइन सभी बोलो। चलो आबू। क्या क्या देखना है? एक तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन स्वर्ग की, और देवताओं का झुंड देखना है। सुना? तो आबू चलो। और कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां ऐसे छत में राजाई दिखाई। दिलवाड़ा मंदिर जैनिज्म को बोलो वहां चलो। भक्ति में बोलो स्वर्ग देखना है तो वहां श्री कृष्ण को देखना है तो वहां चलो। दुनिया में आउटिंग के लिए बोलते वो स्विट्जरलैंड स्वर्ग है तो वहां चलो। तो वहां चलो। तो ये है, बाबा कहते वहां चलो। यहाँ तो आदि देव भी है ना। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वो और बात है। क्योंकि बाबा ने कहा और कोई जगह है नहीं जहाँ ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। ये अजमेर वाला, वही दिलवाड़ा नहीं है। अजमेर का स्वर्ग का मॉडल है। अच्छा, अजमेर का स्वर्ग का मॉडल देखना है तो कौन गया है? नहीं नहीं, अजमेर में। अजमेर में वो दरगाह है ना, उसके उसमें ही उस नहीं नहीं, मतलब अजमेर फेमस है दरगाह के लिए। ये स्वर्ग का मॉडल है। हाँ, वहाँ के सेंटर वाले तो बताते, हम तो कभी गए नहीं है। तो देख लो, वहाँ बाजू में ही है, आबू के बाजू में। तो ये स्वर्ग का, अजमेर का स्वर्ग का मॉडल है। तो बाबा कहते हैं भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना। सत्युग किसने और कैसे स्थापन किया, वो यह तो एक्यूरेट यादगार है।
तो अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख सकते हैं? लिख नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो फिर आप ही कहेंगे तुम लिखो, अभी नहीं। हाँ आएगा। पर वैसे तो अभी तो ये भी हुआ है ना कि ऐसे ही हमारे बीके जाते तो वो तो नशा तो रहता है, बोल दिया हमारा यादगार है, तो बैन ही कर दिया, बीकेस को अलाउड ही नहीं। शायद अभी था, तो आप लोग व्हाइट ड्रेस में अभी है या नहीं पता नहीं, व्हाइट ड्रेस वालों को नहीं अलाउड है, कलर ड्रेस है, फिर अलाउ कर दिया। दिलवाड़ा मंदिर में। हाँ, क्योंकि व्हाइट ड्रेस वाले फिर ऐसे बोलते। हाँ, रंगीन कपड़े पहन के जाओ, क्योंकि उन लोग बिल्कुल अगेंस्ट में हो गए हैं। अच्छा ये भी है। अच्छा, तो बाबा कहते अभी तुम क्योंकि नहीं है ना वैसा पूरा देवी देवता जैसा पूरा धारणा चाहिए ना, फिर लिखेंगे, फिर अलाउ करेंगे। अभी तो देखो थोड़ी बात में क्या कर देते हैं, क्रोधी बहुत होते हैं, दे अभिमान है ना, देही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। तो पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते हैं तब कहते तकदीर में जो था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की को रूहानी रूहानी बाप बाप का का प्यार याद प्यार नमस्ते। नमस्ते। याद प्यार प्यारा गुड बाबा मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारा बाबा या दे बाबा थैंक यू बाबा माँ वाह पदम। वाह वाह। तो क्या करना है अभी? क्रॉस। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, सेंसिबल बनना है। दूसरा है ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। अच्छा, वरदान है एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। ठीक है, तो बाबा शब्द कहना योग है। बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने ये कहा, ये सेवा है। लेकिन इस शब्द बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से? जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलते समय खुशी होती है, सदा काल के नहीं। कितना एक्यूरेट है। हाँ,
तो बाबा शब्द कहते तो है दिल से। उस समय भी वो वो वर्ड ही डिफरेंट लगता है ना, प्यार से दिल से कहने वाला वर्ड ही डिफरेंट, उसमें वेटेज होता है, भावना भी भरी होती है ना। बिना भावना वो हल्का होता है, तो याद नहीं रहता है फिर। स्लोगन है, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने। क्षमा हमारा एक बाबा, और हम सब क्या है, परवाने। उसमें भी बाबा कई बार कहते हैं ना, कितने टाइप के परवाने बाबा ने कहा। हाँ फेरी लगाने वाले, जल मरने वाले, और एक है दूर से देखने वाले, फेरी लगाते ही रहते हैं। आज क्या है, 17। आज बहुत ही पावरफुल अव्यक्त इशारा है। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन आप अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है, और स्वच्छता के बजाय सोचता बना देती है। इसलिए इस विद्या की अविद्या। कौन सी विद्या? इच्छा। क्योंकि जो भी करेंगे हम, हमारे पास अब श्रेष्ठ कर्म का स्टॉक बनता जा रहा है। जैसे हम ज्ञान में चलते हैं, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, बिजनेस बहुत ग्रो करने लगता है, तो लगता है कि देखो बाबा ने कराया। पर बाबा कहते हैं, लेकिन अल्पकाल के इच्छा मात्र अविद्या, मतलब वो हमारा फाइनली टारगेट नहीं है कि ये करते हैं ये मिल जाता है। ये इसको बाबा हमेशा क्या कहते हैं, मैं ज्ञान में चली, बाबा को याद किया, सेवा की, धन सफल किया, प्रोग्रेस हुई हुई, पर ये सब है, बाबा की टर्मिनोलॉजी बताओ, कच्चा फल ये है। और ये है साइड सीन्स। जब हम जा रहे होते हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर सीन्स दिखाई दे रहे, ये साइड सीन्स है, ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये वाला है। तो इच्छा, कितने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट, अच्छा बनने नहीं देते, इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है, इच्छा इन वे सोचता बना देती है। तो ये भी साइड सीन्स को भी कनेक्ट नहीं करो, मतलब फिर वो आशा हो जाती है ना, ये करूंगा ये मिलेगा, मिल जाए ठीक है, साइड सीन है। तो ये भी अविद्या बहुत पावरफुल है ये एक्चुअली। सारा होने के बाद वैसे सबके पास एक कॉपी होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, और सबसे बड़ा सुख इसी में है, इच्छा मात्रम अविद्या। दुख का कारण ही क्या है? इच्छा। ओम शांति। हम्म। आज